बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला पार्ट स्टार्ट करें तलबा। यही स्पेसिफिक रोटेशन पर हमने ख़त्म किया था कि ऑप्टिकल रोटेशन को जो है वो एक मीनिंगफुल वे में ज़ाहिर करने के लिए हम उसको स्पेसिफिक रोटेशन से ज़ाहिर करते हैं, ताकि जो उसके तमाम पैरामीटर्स हैं उसको हम एक स्टैंडर्ड ले लें और फिर उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशंस जो है वो कर लें। तो इस बुनियाद पर कुछ मॉलिक्यूल की आपके सामने यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन दी गई है। जैसे पेंसिलिन की 233 है, वैल्यू नहीं लिखी तो इसका मतलब ये प्लस है, अगर माइनस होती तो वैल्यू लिखी होती, लेकिन कुछ में वैल्यू लिखी भी है। जैसे क्रोज है, उसकी +66 है ऑप्टिकल रोटेशन। कैम्फर की 44 है। क्लोरोफॉर्म हमें पता है CH Cl3, इसमें कायरल कार्बन नहीं है तो इसकी 0 है। इसी तरह एसिटिक एसिड के अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन 0 है। इसी तरीके से कोकीन की -16 है, मॉर्फिन की 132 है। तो मतलब कुछ की प्लस है, कुछ की माइनस में ये होती है आमतौर पर। तो ये प्लस या माइनस होती है, लेकिन अगर प्लस है तो उसका माइनस भी होगा, और अगर माइनस कंपाउंड है तो उसका प्लस कंपाउंड भी मौजूद होगा। जैसे हमने लैक्टिक एसिड की बात की, कि लैक्टिक एसिड जो है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन प्लस एक, जो प्लस है उसकी है +3.82, और जो माइनस है उसकी 3.82 माइनस में है। तो स्पेसिफिक रोटेशन आमतौर पर उसका जो हम ये कह लें जो रोटेशन की वैल्यू है वो सेम होती है, लेकिन साइन डिफरेंट होता है। तो जो प्लस लैक्टिक एसिड है उसकी 3.82 है, जो माइनस है उसकी भी 3.82 है, लेकिन दोनों की साइन मुख्तलिफ है। तो इस बुनियाद पर हम दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा, आगे अगला टॉपिक स्टार्ट हम करते हैं, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो हमारे पास प्लस और माइनस वाले मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल्स पर जैसा कि हम देख रहे हैं टेट्राहेड्रल कार्बन है। अब टेट्राहेड्रल जो कार्बन है उस पर 4 मुख्तलिफ ग्रुप लगे हुए हैं। हमने कहा कि टेट्राहेड्रल कार्बन, उस पर 4 मुख्तलिफ ग्रुप हैं, 1, 2, 3 और 4। तो अब ये जो 4 ग्रुप हैं, इन ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं। किसी ग्रुप की प्रायोरिटी 1 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 3 होगी। जो भी हम पीछे देखते हुए भी आ रहे थे कि हम ग्रुप को उनके एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर करते हैं, फिर अगर एटॉमिक नंबर बराबर आ जाए तो फिर जो उसमें नंबर ऑफ एटम्स लगे होते हैं उसकी बुनियाद पर फिर हम उन्हें प्रायोरिटी लो या हाई करते हैं। तो इस बुनियाद पर एक कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम बनाया गया है कि इसको हम कहते हैं आर और एस सिस्टम। अच्छा, अब पहले इसको एक जनरल फॉर्म में हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कार्बन है जिस पर 4 मुख्तलिफ ग्रुप लगे हुए, जैसे पेट्रल कार्बन, 4 मुख्तलिफ ग्रुप, 1, 2, 3 और 4। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जो 4 है, जो सबसे छोटा एटम होगा, जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, उसको हम बिल्कुल पीछे ले गए। ठीक है, जब हम इसको बिल्कुल पीछे ले गए तो जो नंबर 1 है ये सबसे नीचे आ जाएगा, याद रखिए। ठीक है, जब हम इस कार्बन 4, कार्बन नंबर, इस कायरल कार्बन पर जो नंबर 4 ग्रुप है, जब हम इसको पीछे लेके जाएंगे तो इसकी तरीका ये बनाने का होता है कि जो नंबर 1 ग्रुप है वो सबसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 अगर यहाँ पर है इस जगह पर आ जाएगा, और नंबर 3 वहीं पर मौजूद रहेगा। तो ये हमने ध्यान में रखना है कि 1 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। और अच्छा, अब जब हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आती है तो इस 4 को हम समझते हैं कि 4 जो है वो इस वक्त इस कार्बन के बिल्कुल पीछे है। अच्छा, अब हमारे पास जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप नंबर 1 वो यहाँ पर है, नंबर 2 यहाँ पर है, नंबर 3 यहाँ पर है। तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है, ये कॉन्फ़िगरेशन बनती है क्लॉकवाइज। ठीक है, जिस तरह घड़ी मूव कर रही होती है। तो इसलिए क्लॉकवाइज या राइट साइड पे ये जो कि एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन रही होती है। तो राइट टर्न ऑफ स्टीयरिंग व्हील, जिस तरह व्हील का राइट टर्न है, इस बुनियाद पर इसको कहा जाता है आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? आर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, सेम मॉलिक्यूल में अगर हम देखें जो इसका मिरर इमेज होगा, ऑप्टिकल आइसोमर, तो सेम मॉलिक्यूल में जब हम इसको इसी हालत में लाएंगे तो आपने देखा कि 2 आ गया, 4 पीछे चला गया, 1 नीचे आ गया और 3 यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए जो रोटेशन है, यानी 1, 2 एंड 3, अब ये लेफ्ट साइन आ गई, लेफ्ट स्टीयरिंग आ गई। इसको आर और एस के नाम से बताया जाता है। इसके ये भी जर्मन वर्ड्स हैं। जैसे एस का मतलब है सिनिस्टर होता है, और रेक्टस, आर का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है राइट, और सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। तो ये जर्मन वर्ड्स हैं, रेक्टर और सिनिस्टर। इस बुनियाद पर आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है। तो अब हमारे पास जो ऑप्टिकल आइसोमर हम देखते हुए आ रहे थे पीछे से,
कि हमने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर प्लस और माइनस, उनकी कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हम उन्हें बताते हैं कि आर और एस, आर कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है या एस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लैक्टिक एसिड की मिसाल हम देखते हैं आगे कि उसमें एक आर होगा और एक एस होगा। लेकिन याद रखिएगा कि प्लस और माइनस साइन का इससे कोई फर्क नहीं है, यानी लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटिव से कोई फर्क नहीं है। आर लीवो भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, एस लीवो भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो भी हो सकता है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस बुनियाद पर है कि अगर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो राइट साइड से मूव कर रहे हैं तो आर कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो लेफ्ट साइड से उनकी मूवमेंट है तो एस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें उसने रूल बताए जो मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किए कि सबसे पहले हम ग्रुप में रैंकिंग करेंगे, फिर उनकी तरतीब बनाएंगे, और फिर उसके बाद 1 और 2 3 के हिसाब से इसको हम तरतीब देते चले जाएंगे, और फिर आर को हम आर कॉन्फ़िगरेशन और एस सिनिस्टर को लेफ्ट वाले को हम एस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये रूल्स जो अभी मैंने पूरी बातचीत की है वही हैं, आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आमतौर पर आपके जहन में होने चाहिए कि पहला मरहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, और थर्ड स्टेप में हम क्या करें। अब ये देखिए दोबारा से लैक्टिक एसिड एग्जाम्पल, लैक्टिक एसिड को हम दोबारा कन्वर्ट कर रहे हैं आर और एस में। अब जरा गौर से देखिए, ये हमारे पास लैक्टिक एसिड का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि कार्बन है, और इस पे सी डबल एच ग्रुप लगा है, एच लगा है, सी एच थ्री एंड ओ एच। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये कायरल कार्बन, अगर हम गौर से देखें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कायरल कार्बन है। ठीक है। इसमें जो हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, जब हम प्रोटॉन को हाइड्रोजन को बिल्कुल पीछे ले गए जो कि नंबर 4 था, तो सी एच थ्री यहाँ पर आया, सी डबल ओ एच यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आ गया ओ एच। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा गौर से देखें, अब तरतीब कैसे बन रही है देखें। इसमें हमने कहा ओ एच जो है ये ग्रुप नंबर 1 है। क्यों है ओ एच नंबर 1? क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो जब कार्ब यानी जो ओ एच है इसकी प्योरिटी 1 होगी। ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी प्योरिटी 1 होगी। इसी तरीके से सी डबल ओ एच, अब कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पर 2 ऑक्सीजन लगे, तो इसलिए सी डबल एच की प्रायोरिटी 2 होगी, और सी एच थ्री की प्रायोरिटी 3 हो गई, और एच जो है सबसे छोटा है, ये तो 4 हो जाए। तो जब हमने इसको ग्रुप को तरतीब दिया तो हमें पता चला कि ओ एच इस साइड पर आ रहा है, सेकेंडली सी डबल एच आ रहा है, और थर्ड यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम 1 से 2 की तरफ जाएं और 2 से 3 की तरफ आएँ तो ये राइट कॉन्फ़िगरेशन बनती है, यानी स्टीयरिंग व्हील हम राइट साइड पर घुमा। इसी का बिल्कुल अगर अपोजिट देखें तो एस यानी ओ एच, सी डबल ओ एच और सी एच थ्री, यानी इसकी प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, और जब हमने इसको घुमाया तो ये एस, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, यानी ये जो लैक्टिक एसिड नेगेटिव लैक्टिक एसिड है, और ये इसका प्लस एक पॉजिटिव, दो ऑप्टिकल आइसोमर, नेगेटिव माइनस लैक्टिक एसिड और प्लस लैक्टिक एसिड। अब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, हमें बताना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इस बी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यानी दो लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर हैं, ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद हैं। अब आपने बताना है कि इन दो स्ट्रक्चर में एक राइट साइड वाले की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, लेफ्ट साइड वाले का कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर ओ एच है 1, उसके बाद ये 2 और ये 3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर, और अगर हम इसमें देखें तो 1 2 एंड 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई एस। अब देखिए एस वाला प्लस है और आर वाला माइनस, आपको बहुत सारे केस ऐसे मिलेंगे कि आर वाला प्लस और एस वाला माइनस, ऐसे केस भी मिलेंगे। तो याद रखिए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर एस का ताल्लुक प्लस माइनस से नहीं है। कोई भी कंपाउंड प्लस और माइनस हो सकता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर और एस हम उस पर ग्रुप की तरतीब देखते हुए निकालते हैं। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है आर और एस, ये हम ग्रुप की तरतीब देखते हुए निकालते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्लस हमने कैसे निकाला और माइनस कैसे निकाला, हमें पीछे से हम देखते हुए आ रहे हैं कि पोलरीमीटर की मदद से, कि हमने लैक्टिक एसिड का एक ऑप्टिकल आइसोमर लिया, उसमें से सोल्यूशन पास किया, एक मुरक्कब ने राइट की तरफ रोटेट किया, हमने कहा प्लस, दूसरे ने लेफ्ट की तरफ रोटेट किया, हमने कहा माइनस। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन, जब हमने इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाया, तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद जब हमने दोनों स्ट्रक्चर को सामने रखा तो हमने ये देखा कि जो नेगेटिव लैक्टिक एसिड था उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है, और जो पॉजिटिव लैक्टिक एसिड था उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है। तो इस बुनियाद पर हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल की निकालते हैं। इसी तरह से ये एक मॉलिक्यूल है
ग्लेसर एल्डिहाइड, ठीक है, ग्लेसर एल्डिहाइड। अब ग्लेसर एल्डिहाइड में क्या है, ग्रुप है OH है, CHO है और CH2OH है। तो अब देखिए OH तो नंबर 1 आ गया कि इस पे ऑक्सीजन है, दूसरे इस पे कार्बन है CHO, अब C के साथ O है, ठीक है, यानी इस C के साथ H और फिर O, और इसमें देखें तो CH यानी डबल बॉन्ड आ गया इस कार्बन पर, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की वजह से इस कार्बन पर 2 ऑक्सीजन तस्वर किए जाएंगे। तो CHO इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई और CH2OH की प्रायोरिटी 3 हो गई। तो जो S ग्लाइसरल्डिहाइड है इसकी अब जो साइन है वो नेगेटिव होती है और इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन -8.7 है, और जब यहाँ पर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये S कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है। इसी तरीके से एस एलिनीन एक अमाइनो एसिड है, आपको पता है एलिनीन एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो अब इसमें नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, इस वजह से NH2 की प्रायोरिटी 1 हो गई। अच्छा, COOH हमें पता है कि COOH ऑक्सीजन की वजह से कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, प्रायोरिटी 2 हो गई, और CH3 की प्रायोरिटी 3, और अगर खाली हाइड्रोजन है तो वो तो नंबर 4 पे चला जाए। अब इसमें क्या 1 से 2, 2 से 3, अगेन S कॉन्फ़िगरेशन। अब ये प्लस अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है, +2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S। तो ये हो सकता है जो S है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आगे अब अगला टॉपिक आ रहा है डाई स्टीरियो आइसोमर्स। हमने इससे पहले देखा था कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। हमने कहा था कि एनेंशियोमर्स वो होते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की मिरर इमेजेस होते हैं। अच्छा, जब एक से ज्यादा कैरल कार्बन हो, ठीक है, जब क्या हो, एक से ज्यादा कैरल कार्बन हो जाए, तो फिर हमारे पास जो टर्म हम यूज करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो उसमें कुछ एनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं और कुछ इसमें डाई स्टीरियो आइसोमर्स भी हो सकते हैं। अब आप लोग सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को जरा गौर से देखें, पहला मॉलिक्यूल, कि डाई स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। डाई स्टीरियो आइसोमर्स ये कार्बन है यानी COOH, उसके बाद एक कार्बन इस पर NH2 और H लगा हुआ है, उसके बाद दूसरा कार्बन इस पर OH और H लगा हुआ है, और देन CH3। अब इसमें टोटल 4 कार्बन है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें कैरल कार्बन कितने हैं, अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा गौर से देखें तो ये तो पहला कार्बन कैरल नहीं हो सकता, उसमें 2 ऑक्सीजन मौजूद है। लास्ट वाला भी नहीं हो सकता, आमतौर पर फर्स्ट और लास्ट कार्बन आमतौर पर नहीं होते क्योंकि उसमें सेम ग्रुप होते हैं। जैसे इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो ये कैरल नहीं हो सकता, इस पर 2 ऑक्सीजन के एटम आ गए और CH3OH आ गया तो ये भी कैरल नहीं हो सकता। अब बाकी रह गए बीच के 2, ये वाला कार्बन और ये वाला, ये दोनों कार्बन कैरल हैं। कैसे, सबसे पहले हम ये वाला कार्बन देखते हैं। इस कार्बन पर 4 ग्रुप लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, दूसरा लगा हुआ है COOH, तीसरा लगा हुआ है NH2, ठीक है, और चौथा ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरा ग्रुप यानी CH, अब ये COH ये पूरा एक ग्रुप है। अब ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरी चीज है, इन तीनों से डिफरेंट है, ठीक है, इन तीनों से डिफरेंट है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये कैरल का। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि इस पर एक OH लगा हुआ है जो CH3 से मुख्तलिफ है और H से मुख्तलिफ है, CH3 है जो OH और H से मुख्तलिफ है, हाइड्रोजन है जो CH3 और H से मुख्तलिफ है, तो 3 तो मुख्तलिफ हो गए, और चौथा ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप जो इन तीनों से क्या है, डिफरेंट है। इस तरह ये कार्बन भी कैरल हो गया और ये कार्बन भी कैरल हो गया। तो जब एक से ज्यादा, अभी हम यहाँ 2 की एग्जांपल देख रहे हैं, अगर एक से ज्यादा कार्बन कैरल हो तो फिर हम एनेंशियोमर्स के साथ एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर्स। यहीं से हम अगला जो इसका लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं।